रस रचीलो साज सजीलो मंगल बेला आई, दिल की ये दहलीज पे है बाजती सहनाई है हाय। भाई मंगल बेला आ चुकी है, शुभ घड़ी आ चुकी है और ये एम्बियंस अब आखिरी बार देख लो। ये एम्बियंस मेरे वीडियो में आखिरी बार देख लो आप। अब काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि शुभ घड़ी आई है और इस एम्बियंस को आखिरी बार देख लो। तो दोस्तों शुभ घड़ी इसलिए आई है कि रेट रेस को पूर्णता से अलविदा कहने का समय आ गया है। आज अंतिम दिन है महानगर अहमदाबाद में मेरा। अभी ये गलियाँ ये चौबारा यहाँ आना ना दो बार, अब हम तो चले गांव। तो ठीक है, कभी दोस्त है कुछ मेरे अजीज़ जिनको वास्तव में मैं दोस्त बोल सकता हूँ। 2025 में भी हमारे रिश्ते इतने निस्वार्थ हैं, सेल्फलेसनेस है उसमें कि उसको वास्तव में संबंध बोल सकते हैं। तो उनके कारण कभी कभार आना होगा, कभी कुछ काम है तो यहाँ से ही फ़्लाइट से चलते हैं हम, बाहर जाना है कहीं उत्तराखंड जाता हूँ ज़्यादातर मैं यहाँ से, तो वो सब थोड़ा बहुत अर्बन होगा। और बाकी मेडिकल चीज़ों के लिए कुछ बार रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल आना हुआ। अदरवाइज़ ये रेट रेस को पूर्ण वैसे मैं छोड़ चुका था। जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता है, फिर भी थोड़ा बता दूँ कि 2021 में मैं पूर्णता से छोड़ चुका था। मेरी एक जॉब थी, मीडिया में जॉब थी, बहुत उस वक्त के हिसाब से वो अच्छा सैलरी था 35,000। छोड़ने की बात की तो बॉस ने बोला कि 50 तो अभी दूंगा, पर मैं समझ गया था सवाल पैसों का नहीं था, सवाल जीवन जीने का था। ये अर्बन जो पूरा माहौल है उसमें मुझे लगा कि आई कांट सर्वाइव, और इसमें मुझे जीवन की धन्यता नहीं लगी, क्योंकि एक ही जीवन है, छोटा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। तो उसको देखो, जिन लोगों को यहाँ पे मज़ा आता है उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो रह सकते हैं इधर, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे पता है क्लियरली कि मुझे तो गांव से भी अभी मेरे को तो अगर और जंगल हो, नदी चरणे हो, तो मुझे कभी बाहर ही नहीं आना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। कोई मेरी महत्वाकांक्षाएँ ही नहीं बची है, क्योंकि ये जो सारी महत्वाकांक्षाएँ, सारे जो लक्ष्य हैं ना, वो सब पूंजीवाद ने तय किए हैं, कैपिटलिस्ट लोगों ने, टॉक्सिक नार्सिस्ट लोगों ने। तो उनके बनाए हुए पैरामीटर्स और लक्ष्य के ऊपर मुझे खरा नहीं उतरना है। तो गांव भी मुझे थोड़े ज़्यादा ही मतलब, क्योंकि गांव में भी अर्बन चीज़ें मतलब, अब इन लोगों का क्या है, अहमदाबाद में मैं हर महीने जब आता था ना, तो हर महीने में पाता था कि जहाँ पे सिग्नल नहीं होते थे, जिस चौराहे पे या 4 रास्ते पे, वहाँ पे सिग्नल आ जाते हैं हर बार नए नए। भीड़ मतलब पहले बहुत एकदम करीब आकर के भीड़ का एहसास होता था, कीड़े मकोड़े इधर उधर भाग रहे होते थे। अब तो बहुत दूर दराज के जो एरिया से, वहीं से ही कीड़े मकोड़े। भारत का अभी भारत में 35% लोग अर्बन हैं, पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें से 35% लोग अर्बन हैं। आने वाले 10 सालों में 70% 70 to 75% लोग अर्बन हो जाएंगे। तो ये 35 में यहाँ पे कीड़े मकोड़े जैसी हालत है। आप इधर आप वीकेंड में खाना खाने जाओ ना, वीकेंड नहीं, कोई भी वीक, पहले वीकेंड में भीड़ होती थी, अपेक्षित थी, शनि रवि है, सैटरडे संडे होगी भीड़। अब तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे भी कभी कहीं पे भी चलो, हर जगह भीड़। खाना खाने जाओ भीड़, बाल कटवाने जाओ भीड़, गोला खाने जाओ, रात को गोला खाते हैं लोग, वहाँ पे भीड़। मतलब 2-3 दिन से हम जा रहे थे, रात को खा नहीं पाए, इतनी भीड़, तुम्हें वेटिंग। तो यार, और यह कहीं घूमने जाओ वहाँ पे भी ट्रैफिक और वेटिंग। तो ये अर्बन सेटअप तो अपने को कभी पसंद ही नहीं था, न है न रहेगा। तो उसके छोड़ने का, तो उस वक्त मैंने 4-5 साल पहले छोड़ दिया हिम्मत करके। बड़ा कष्टदायी था, क्योंकि जब आप 2 साल रहते हो, फिर परिवार को यहाँ का थोड़ा आदत हो जाता है, और पूरा जो समाज जीवन है वो तो मतलब ऐसा ही उन्होंने माहौल पैदा किया है कि शहर मतलब इंद्रलोक, यही स्वर्ग है, और शहर को छोड़ना मतलब अरे जी
अरे तूने शहर छोड़ दिया, तूने विकास छोड़ दिया, तूने तरक्की छोड़ दी, तूने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो ऐसे माहौल में, और सब पैसे पैसे चारों ओर, अब चारों ओर जब पैसे 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 लोग कर रहे हैं और तुम साला शांति से बैठे हो ना, तो ये झिंगुर मरकर कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं आता। तो दुनिया पूर्व की ओर जा रही है और हम साला पश्चिम की ओर जा रहे हैं। मतलब दुनिया जिस दिशा में जा रही है हम उससे उल्टी दिशा में चले हैं। तो जब आप उल्टे चलोगे तो विरोध तो होगा। तो जब मैंने छोड़ा जॉब अपना उस वक्त, तब बहुत, पर मेरे को पता चल गया था दोस्तों, उस मीडिया वाली जॉब में रात को 3 बजे घर को लौटना है, दोपहर को 12-1 बजे तुम जागोगे निंद्रा से और फिर खाना खाओगे, ऑफिस जाओगे, कोई सोशल लाइफ कुछ भी नहीं, कुछ भी, आपको कहीं पे भी आप जा नहीं सकते हो। और अपन को साला तुम पूरी दुनिया का धन दे दो, मुझे तुम पूरी दुनिया का पैसा सोना चांदी सब दे दो, और बोलो कि तुम्हें हिमालय नहीं जाना है, तुम्हें आरंबोल गोवा समुद्र किनारे नहीं जाना है, तो मेरे लिए वो शून्य हो जाएगा। मेरे लिए धन ही हिमालय है, मेरे लिए धन ही प्रकृति की गोद है, मेरे लिए धन नदी झरने जंगल है। मैं तो बोलता हूँ गांव में, अभी अगला वीडियो में यही बनाने वाला हूँ नेक्स्ट अपना, गांव में राजा रहते हैं और जंगलों में महाराजा। क्योंकि गांव तो फिर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खाना शुद्ध नहीं बचा है, पेस्टिसाइड्स हैं, रिश्तों में पैसा पैसा आ गया है, एक दूसरे को पैसे से ही तोलते हैं। जंगलों में अभी भी वो बात नहीं है, वहाँ जीवन ऑर्गेनिक है, वहाँ संबंध है, वास्तव में ये जो संबंधों के धागे हैं अभी भी। वहाँ पे खाना शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स कम है। हमारे इधर डांग जिला है, डांग महाराष्ट्र बॉर्डर पे, जब व्हेन यू गो फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे, वो तो ऑर्गेनिक है बहुत सारा उसका प्रदेश जो है, सिक्किम की तरह। तो इसके ऊपर वीडियो आएगा अपना, गांव में राजा जंगलों में महाराजा। तो हम भाई जंगलों वाले हैं, हमारे जीवन की धन्यता सफलता सब तो जब मेरा क्लियर है। देखो क्लियरिटी के बिना लोग बहुत ही कीड़े मकोड़े वाला जीवन जीते हैं। क्लियर हो जाओ ना। अभी ये रेट रेस जो मेरी, ये भी मैं बोलता हूँ कि आपको लगेगा कि भाई तूने 2020 में 2020 में अगर रेट रेस छोड़ दी है तो आज ये कौन सी रेट रेस थी। तो रेट रेस उस वक्त छोड़ दी, गांव चला गया, पर इधर में 5 या 7 दिन महीने में आता था। एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था गवर्नमेंट मीडिया में, कंपनी में, तो उसको वो फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ अभी मई के 31 मई को, तो मैंने अलविदा बोल दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे भी लोग बोले कि भाई आपको ज़्यादा सैलरी, भाई सैलरी का मतलब नहीं है, जीवन का मतलब है। 41 तो हुए, अब मेरे कुछ लक्ष्य है। पहले तो मुझे सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं छोड़नी थी, वो छोड़ चुका हूँ। रेट रेस छोड़ना था तो छोड़ चुका हूँ 2020 में, और उसके बाद फिर अभी। और अब मेरा गोल है दोस्तों कि समर में नेक्स्ट ईयर, अभी जो गर्मी आए 2026 की, उसमें हिमालय में रहा जाए। मतलब अप्रैल महीने से लेकर के या तो मई महीने की शुरुआत से लेकर के जून ख़त्म हो, जुलाई की शुरुआत तक। क्योंकि ये टेम्परेचर यार इधर, ये अहमदाबाद में मैं तुमको बोलूँ, अभी तो 1-2 दिन बारिश हुई है तो थोड़ा, वरना मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। मेरे पिछले काफ़ी वीडियो देख लो आप, सब नीचे रूम में है, जहाँ पे ना लाइट है ना आवाज़ है ना, फिर मैं मजबूर था। तो कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिला है अभी, बिकॉज ऑफ बहुत भारी बारिश हुई थी 2 दिन पहले। वरना यार इधर तुम देखो ना, तुम रह नहीं पाओगे, इतना अनकंफर्टेबल, इतना ऐसी गर्मी नहीं देखी मैंने। गांव में आज भी ऐसी गर्मी नहीं है, गांव में आज भी नहीं है। गांव में पहले से ज़्यादा है, पर आज भी अहमदाबाद की जो गर्मी होती है ना, चिपचिपाहट वाली, और एक तुम कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। साला नहा करके निकला है फिर से पसीना पसीना पसीना। तो ये अब नेक्स्ट जो प्लान है, देखो तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुम्हारे लक्ष्य को पाना है, तो कहीं से निकलना होगा। मुझे रेट रेस को छोड़ना था, तो मैंने 2000 वो डिसीजन, देखो अभी तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, उस वक्त बड़ा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि मैं बोला ना 35,000 उस वक्त ज़्यादा थे और लोग नहीं छोड़ने देते हैं। तो वो मेरे को पता है कितना मैंने विरोध का, गांव में पहुंच के रिश्तेदार, वो आज तक रिश्तेदार मुझे ताने मारते हैं आज तक। जैसे मैंने कोई क्राइम कर लिया हो ना, जैसे मैं 302 कल आर्टिकल का मतलब कल्प्रिट से उस प्रकार देखते हैं, पर वो किया था इसलिए आज फिर ये भी कर पाया। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं छोड़ी है तो उसके कारण समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी। पैसा ही मापदंड है, ऐसे समाज में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है।
तो फिर हिमालय के जो लक्ष्य है कि भाई समर में पूरा हिमालय में रहना है, साल भर में भी घूमना है, पर समर का तो पूरा पैकेज। तो देखो, जब तक तुम फ्री नहीं होगे ना, फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम, तब तक तुम कभी भी जीवन में अपनी पसंद का नहीं जी पाओगे। जो लोग शहर में हैं, पूर्णता से शहर में हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ, चलो आप बोलोगे कि हम गांव ये सब नहीं, तो पर आप भी शहर में मिनिमलिस्टिक रहिए। आप वीडियो सर्च कीजिए, पूरी दुनिया यार, गोरे जापान एक्सट्रीम मिनिमलिज्म को कर रहे हैं। मिनिमल रहोगे तो शहर में भी अपनी पसंद का जीवन जी पाओगे। ये पैकेज, EMI के बिल्स, ये जो पूरा जीवन इधर ये पूंजीवादी लोगों ने सब ना कर दिया है ना, मल्टीप्लेक्स, मॉल, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शावर, गिफ्ट विफ्ट, ये जो पूरा झमेला है ना, उसके कारण तुम साला पीस रहे हो। अपने आप को मिनिमल बना दो, और मिनिमल सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, भौतिक चीज़ों का उपभोग करने में नहीं, रिश्तों में, संबंधों में, क्योंकि ऊर्जा बहुत जाती है यार। ये रिश्तेदारियाँ, यारियाँ, इन सब चीज़ों में बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, और दुख तनाव, लोग उसी में ही उलझे रहते हैं, एक छोटा छोटा सर्कल बना करके। तो अपना जो लक्ष्य था हिमालय का, वो हम इस साल अचीव कर लेंगे। पूरा जाते आते रहते हैं 10-15 दिन, पर अब नहीं, अब तो पूरा लड्डू खाएंगे। लड्डू को थोड़ा खा करके मुक्त रख नहीं देंगे। तो चिंगूरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, रेट रेस को पूर्णता से छोड़ने का मैं आज घोषणा करता हूँ। बहुत खुश हूँ। जो शहरों में है कीड़े मकोड़े हमारे, मैं भी कीड़ा मकोड़ा हूँ, बुरा मत लगाना, वो मिनिमल हो जाए, एक्सट्रीम मिनिमलिज्म को अपनाएं, अपने जीवन को इतना सरल बना दे, तो शहर भी तुमको ज़्यादा पीस नहीं पाएगा, और तुम निकल पाओगे इधर से। तुम ये बड़े बड़े पैकेज देखो, ये इधर जो है ना, मेरे दोस्त, जब मैंने 35,000 में जॉब छोड़ी ना, तो जो लोग मेरे दोस्त जो अभी भी वहाँ पे है, वो उनका आज 80-90,000 सैलरी है। पर वो आज भी मेरे को बोलते हैं कि यार जीवन तो तू जी रहा है, हम साला फंस चुके हैं, हम सोने की जंजीर में फंस चुके हैं। ये पैकेज जो है ना, पैकेज तुम्हें देते हैं, ये जंजीर है सोने की। इसमें तुमको वो पैकेज देंगे, पर तुम्हारा जीवन ख़त्म कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हें बांधा जा रहा है, पर तुम्हें तसल्ली दी जा रही है कि तुम सोने की जंजीर से हम बांध देंगे, या सोने की जंजीर लगा करके तुम्हें कैद करेंगे। तो वो सोने की जंजीर हो, पर जंजीर तो जंजीर है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे तो सोने की जंजीर, बांधना तो बांधना होता है। तुम्हें एक रूम में रख दिया जाए और बोला जाए सारी दुनिया की प्रॉपर्टी तुम्हारी, पर तुम्हें इस रूम से बाहर नहीं निकलना है, तो तुम्हारे लिए क्या मतलब रहेगा दुनिया की प्रॉपर्टी का, अगर तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे, कभी उन पैसों का उपयोग नहीं करोगे। तो पैकेज ऐसे है, ये पैकेज तुमको इधर ही उलझा करके रखते हैं। अब पैकेज होते हैं तो फिर तुम लोग न क्लब में मेंबरशिप लोगे, फिर तुम बैंकॉक, पताया, कराबी पर घूमने जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करोगे तुम कि तुम वास्तव में उन पैकेज में फिर फंस के, प्राइवेट स्कूल जिनके मेरे दोस्त के 85,000 पैकेज है, उसकी बेटी की जो स्कूल की फ़ीस है वो 3 लाख है सालाना, 3-4 लाख। तो अंततः ये जो पूरा एक दुष्चक्र है, एक विष चक्र है, एक टॉक्सिक सर्कल बना हुआ है, जिसमें बस तुम्हें लगातार ये लोग दिखाते हैं बड़ी बड़ी बातें कि भाई तुम्हें तो सुख मिलेंगे, सुख मिलेगा, रास्ते मिलता नहीं। वो 80,000 देते हैं तो साला 2 लाख का काम लेते हैं। तो जब तुम्हें जो गन्ने का जूस निकालने के बाद जो उसका छिलका बचता है ना, ऐसे छिलके की तरफ 50 की साल में तो ये कॉरपोरेट वाले तुम्हें पूरा श्रिंक कर लेंगे। तो फाइनली छोड़ रहे हैं। मैंने बोला कि जब मैं जॉब करता था तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वर्कलोड है, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, आज भी एक्स्ट्रा काम करवाते हैं ऑफिस में, वीक ऑफ नहीं देते हैं। वीक ऑफ मतलब अगर मीडिया में तुम हो तो कोई मतलब तो प्राइम मिनिस्टर गुजरात आने वाला है तो तुम्हारा वीक ऑफ कैंसिल। तो बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारे लफड़े हैं भाई। तो अगर स्वतंत्र जीवन जीना है, छोटा सा जीवन जो है ना तुम्हारा, बहुत छोटा सा कीड़े मकोड़े जैसा, उसको अगर थोड़ा आनंद से जी लेना है तो तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। अगर अर्बन हो तो मिनिमलिस्टिक हो जाओ। और दूसरा मैं बोला ना कि अभी तो 35% लोग हैं, तो ये हाल है शहरों में, चारों ओर कीड़े मकोड़े। कितने ओवर ब्रिज बना दिए, कितने अंडर ब्रिज बना दिए, कितनी मेट्रो ट्रेन, फिर भी यार काबू नहीं हो रहा है। और अभी तो 35 और दूसरे 75% लोग आ जाएंगे 10 साल में। क्या इधर साला
तुम्हें कहीं रोड पे मतलब सिग्नल नहीं, फिर तो सिग्नल भी हटा देंगे, क्योंकि पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा पूरे शहर में, सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो 35 में ये हालत है। अभी तो भारत में 6% लोगों के पास ही 4 व्हील है, 6% लोगों के पास टोटल पॉपुलेशन, 4 व्हील की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी बोल रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में 20% लोगों के पास होगी। सब लोअर मिडिल क्लास के कीड़े मकोड़े, क्योंकि पूंजीवाद वाले ये सपने बेचते हैं तुमको, एडवर्टाइज कर करके सुख की पूरी व्याख्या उन्होंने बदल दी है। तो तुम्हारी औरतें, घर वाले सब गाड़ी लेनी, कार लेनी है, पापा यहाँ वो ना, तो पापा की तो बेचारे की वाट लगने वाली है। तो पॉपुलेशन भी इधर बढ़ेगा और 4 व्हील भी बढ़ने वाली है। और भारत के जो रोड है, रास्ते है, उसको कितना भी बड़ा कर लो, मैं बोला ना इधर कितने, मैं पिछले 5-10 साल में देख रहा हूँ, इतने फ्लाईओवर बने हैं, इतना ये सब, पर फिर भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है ट्रैफिक को। और कैसे होगा? अभी तो और हालत, ये ट्रैफिक वाली हालत खस्ता होगी, महंगाई बढ़ेगी और पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, कीड़े मकोड़े भी बढ़ेंगे, तो और तुम्हारी हालत इधर जीने लायक नहीं है। मतलब भारत के शहर जीने लायक नहीं रहने वाले। दूसरा, बेचारे जो लोअर मिडिल क्लास के कीड़े मकोड़े गांव से आते हैं और इधर भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे, उनकी तो हालत ही तुम देखो ना। वो गांव में बेचारे राजा महाराजा थे यार। गांव में मेरा जो तुमको लगेगा कि तुम तो भाई किसान हो, जिनको ज़मीन है, ज़मींदार है, वो तो रहेंगे। हम, अरे भाई हमारे कैजुअल्स लेबर है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। मेरे गांव में लेबर कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो भी राजा जैसा जीते हैं। क्योंकि सुबह में जाते हैं काम को खेतों में, दोपहर लौट आएंगे, फिर पूरा दिन फ्री होते हैं। और वहाँ पे खर्चा कम है ना, गांव में 3000 खर्चा है महीने के, 3000। और वो जो जीवन 3000 वाला गांव में है ना, उतना ही जीवन इधर 50,000 का है। तो मानव सभ्यता के रूप में हमने विकास किया। चलो ये मैं जो दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ ना, गाँव में राजा, उसमें ये सब डिटेल में बताऊँगा। पर कहने का तात्पर्य है कि जो ये बोला मैं इसलिए कि लोअर मिडिल क्लास के जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बेचारे इधर फंसे हैं, ये पूंजीवाद और ये समाज के सब पैरामीटर्स के कारण, मापदंडों के कारण, दिखावे के कारण, वो इधर रेंट पे पूरा जीवन कमा करके। अब रेंट आपको पता है, इधर लोअर मिडिल क्लास 15-20 हज़ार रुपये रेंट, तो 20,000 तो उसको हर महीने कमाने हैं किसी और के लिए। फिर एसी के बिना तो रह नहीं पाओगे, कंक्रीट के सब घोंसलों में, तो उसका बिल, एसी, ये क्या जीवन है? इसको जीवन नहीं बोलते। इससे तो मुझे कुछ बार होता है कि हम गेदरर हंटरर अच्छे थे। जब हमारे जो पूर्वज है ना, वो भाला लेकर के घूमते थे, शिकार करते थे, वो वाला जीवन हमारा ठीक था यार। उसमें सुकून था, शांति थी कम से कम। इसमें तो भाग रहे, हम तो मूर्ख है। हमें लगता है कि हम एडवांस हो गए, हमसे तो अच्छे ये पशु पक्षी हैं। खाने के लिए इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, घोंसला भी खुद बना लेते हैं। तुम तो साला घोंसला, जो ये मकान है, उसका पूरा जीवन EMI बिल तुम भरते रहोगे, इसके हफ्ते तुम। तो यार ये जीवन नहीं है, ये टॉर्चर है, ये जेल है। जेल सिर्फ सलाखों की नहीं होती है, ये जेल है। तुम इस जेल से कभी निकल ही नहीं पाते हो, कभी तुम इस सर्कल को, इस चक्र को तोड़ ही नहीं पाते हो। तो समझो, चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, समझो, वरना ख़त्म हो जाओगे। तो ये सब चल रहा है भारत में। और जीवन इधर डिफ़िकल्ट होनी। ये जो अभी मैं बोला ना कि 50,000 रुपये महीने का खर्च हो गया, वो सब लाख रुपया हो जाएगा 5-10 साल में। और ये हमारी औरतें सब किटी पार्टी करेगी, नेल पॉलिश लेके पूरा दिन ये सब करेगी, एकता कपूर की सीरियल दिखेगी। आज भी बेचारा मर रहा है। काफ़ी सारे आदमी बेचारे बोलते हैं पुरुष के गांव जाना है, वहाँ सुकून था। औरतों को नहीं जाना है ना, क्योंकि इनको तो कमाना नहीं है। इनको कहाँ टॉक्सिक बॉस, नार्सिस्ट माहौल सब कुछ झेलना है। इधर पूरा दिन गॉसिप करेगी सोसाइटी में, गैलरी में बैठ के सबको झाँकेगी कौन कहाँ जा रहा है। तो इनको तो मज़ा है इधर। पर पुरुषों की वाट लगती है बेचारों की, उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा ही ये पूरे अर्बन टॉक्सिक जो लाइफ है उसका बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे हॉस्पिटल में मेरा दोस्त एडमिट है, बहुत ही करीबी दोस्त है, गांव से उसको लाए हैं। बुखार थोड़ा बढ़ गया था ज़्यादा, तो यहाँ से मैं वॉक करके 5-6 किलोमीटर जाऊँगा अभी उससे मिलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल पाया हूँ, ये मुझे काफ़ी बोलना था। क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें आज छूट रही है।
पर हर बार छूट जाती है, क्योंकि ये सब विषय ऐसे है कि इसके ऊपर पूरा दिन बोलो तब भी कुछ ना कुछ छूटेगा। तो आज भी कुछ ना कुछ छूटेगा, पर आज के लिए इतना ही। मुझे आप सब यूट्यूब परिवार को बताना था कि तुम्हारा भाई सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को छोड़ चुका है। अर्बन रेट रेस को पूर्णता से छोड़ तो दी थी 90%, अब 100% छोड़ चुका हूँ। और हिमालय में जाकर रहने का जो सपना है वो भी आपको 2026 में जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। मेरे को लंबा रुकना है 3-4 महीने, और हमेशा रुकना है। पूरा समर मेरे को इधर गुजरात में नहीं रहना है। तो वो भी तुम्हारा भाई, अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारा बेटा, अगर तुम महिला हो तो तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी कह लो। पुरुष जो है मेरी उम्र के, उनका मैं दोस्त मित्र। तो तुम्हारा मित्र, दोस्त, सखा, भाई अपने गोल को पाने के लिए, एक मुक्त जीवन के लिए, वास्तव में जीवन के लिए ये सब कर रहा है। उसमें आज एक सफलता बड़ी हासिल की है, रेट रेस को छोड़ पाने की। क्योंकि ये बात एक दोस्तों, जितनी मैं सरलता से बोलती इतनी होती नहीं है। रिश्तेदार, संबंधी, समाज, परिवार, बहुत प्रेशर होता है। और इस बीच में छोड़ देना और फिर उन्हीं लोगों के बीच आत्मसम्मान से जीना डिफ़िकल्ट होता है। जीने नहीं देते हैं, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो मजबूत रहते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।